अलीगढ़ में थाना खैर क्षेत्र के गौमत स्थित आज मंगलवार को ज्योति फार्म हाउस में आयोजित किसान सम्मेलन में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। बारिश के चलते किसानों की नुकसान हुई फसल का सर्वे किया जा रहा है। बर्बाद हुई फसलों का किसानों को मुआवजा मिलेगा। ज्योति फार्म हाउस में किसान सम्मेलन में शामिल होते हुए कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी किसानों के हर दुख दर्द को सरकार जानती है। उन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों की आय को बढ़ाना है। उन्होंने किसान सम्मेलन में कहा कि आपको इस बात की चिंता करनी है कि इस चुनाव से उत्तर प्रदेश की सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई सरकार न बनने वाली है, न सरकार बिगड़ने वाली है, लेकिन हम लोगों की तरक्की और विकास करना चाहते हैं। हमें खैर में होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार को जिताना है। उन्होंने कहा कि अगर खाद और बीज की कमी हो तो वह तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के लिए सरकार ने दिल खोल रखा है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि आने वाले उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को जिताना है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा एमएसपी की बात कही है। हमारी सरकार ने हर साल एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। योगी सरकार ने किसानों को तोहफा देने का काम किया है। इस बार किसानों के ट्यूबवेल के बिजली का बिल माफ करने का काम किया है, जिसमें छोटे से छोटा किसान भी शामिल है। मानते हैं कि हम लेट हो गए क्योंकि आप काफी समय से यहाँ पर बैठे हैं, मगर कोई बात नहीं। किसान तो हमेशा अपने काम में मस्त रहता है। जब सुबह से शाम तक खेत में जाता है तो शाम को आता है। मगर मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में किस तरह से किसानों की समस्याओं का हल हुआ, कैसे किसानों की तरक्की हुई, कैसे किसानों का विकास हुआ। तो मैं आपसे जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो ये वादा किया था किसानों की आय को दुगना तिगना करने का काम किया। उसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2017 में तो उसको इससे विषय को आगे को बढ़ाने का काम किया। हमारे मैनिफेस्टो में था कि किसान भाइयों किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ करना है। तो किसान भाइयों माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बैठक में पहली कैबिनेट की मीटिंग में आपका 1 लाख तक का कर्जा माफ करने की बात रखी और किसानों का कर्जा माफ किया। अभी मैं देख रहा था कि अभी अनूप जी कह रहे थे खाद के बारे में, कुछ किसान भाई कह रहे थे कि खाद नहीं है। मुझे पता है ये जो अलीगढ़ है इसमें आलू की खेती जबरदस्त होती है। इसमें आलू की फसल अभी बोई जाती है। हर हालत में यही खाद की जरूरत है। मैंने अभी अपने डीओ से पूछा, उन्होंने कहा सारी समितियों पे खाद है और आज कल में 1 रैक और लगने वाली है। किसान भाइयों खाद की यहाँ कोई कमी नहीं होगी। मैं आज लखनऊ जाके मैं आपकी खाद की व्यवस्था पूरी तरह से आप पूरे अपने फसल को तैयार करिए, जमीन को तैयार करिए और फसल बोने की बात करिए। अगर एक भी खाद एक भी कट्टे की कमी होगी तो उसको पूरा करने का काम करेंगे। आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, जो कि आज से पहले लाइनों में लगा करते थे। चाहे खाद की लाइन हो, चाहे बीज की लाइन हो, चाहे गैस की लाइन हो, चाहे किसी भी चीज की लाइन हो। आज के पहले पार्टियों के एक आदमी सिर्फ खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए और डीजल लेने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता था। जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, आपका कोई भी लाइन में लगने का काम नहीं रहा। जो भी आपका काम होगा वो यहाँ के सांसद यहाँ से काम कराने का काम करेंगे। तो मैं दादा आपसे कुछ न कहते हुए आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों आपकी चिंता माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी करते हैं। और किसान भाइयों आपका हर दुख और दर्द वो जानते हैं। किस तरह से किसानों की आय को बढ़ाना है, किस तरह से आपकी आय को तरक्की करनी है, किस तरह से किसान के बच्चों की तरक्की चाहते हैं। ये सारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, ये सारे लोग आपकी चिंता करते हैं। तो हम एक जरूर आपसे आग्रह आज करने आए हैं, आपको भी इस बात की चिंता करनी है कि आए इससे चुनाव में मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई सरकार पे, उत्तर प्रदेश की सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई सरकार ना बनने वाली है, ना कोई सरकार इस विधायक से बिगड़ने वाली है। मगर हम लोगों की तरक्की, हम लोगों का विकास, खैर का विकास,
इस उम्मीदवारी के जो उनको जिता के भेजेंगे, हम अपने विकास को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार होगा उसको यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ, ज्यादा मतों के साथ उसका रिकॉर्ड तो यहाँ से जिता के भिजवाना है। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए, किसान भाइयों बहुत समय से आप लोग आए हैं तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरे अधिकारी लोग भी हैं, आप मेरा नंबर जरूर लें। अगर कहीं भी खाद की, बीज की, किसी चीज की कमी हो तो मैं उसी समय आपकी खाद और बीज को यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा, चाहे मुझे आपके बीच में फिर आना पड़े, यहाँ रह के पूर्ति करानी पड़े। कोई चिंता मत करना, कोई कमी नहीं है, ना भारत सरकार की ना कमी है कोई, और ना उत्तर प्रदेश सरकार में कोई कमी नहीं है। और किसानों के लिए तो वैसे ही सरकारों ने पूरी तरह खोल रखा है, किसानों के लिए दिल तो पूरी तरह खोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि जो आने वाला जो चुनाव है ये जनता है, जनता आप बहुत भारी बहुमत के साथ आपको यहाँ पर जिता के भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि किसान भाइयों अब आपकी जिम्मेदारी है। बाकी यहाँ पर 100 सांसद आपके बीच में हैं। एक तो सांसद हाथरस का है, सांसद हाथरस का है पर उसका दिल यहीं पे है। एक हमारे सतीश गौतम जी हैं जिनका बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा कद है, और वो आपको सांसद, तीसरी बार सांसद आपको मिले हैं। तो इनका पूरा लाभ लीजिए, आप पूरा इनका लाभ लीजिए अपनी ख्याल विधानसभा में, और पूरा डट के इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देखिए। अगर जीतेंगे तो खैर विधानसभा के एक एक व्यक्ति का सिर ऊंचा होगा। कोई ये नहीं होगा कि माननीय सतीश गौतम जी ने जिता दिया है, माननीय अनूप जी ने जिता दिया है। ये होगा कि यहाँ के एक एक कार्यकर्ता ने माननीय सतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के, माननीय अनूप जी के साथ कंधे से कंधा मिला के, माननीय अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इस विधानसभा को जिताने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपका क्या उद्देश्य रहा है और आपने यहाँ पर किसानों के साथ क्या समस्याएं सुनी है? यहाँ पे सम्मेलन करते हैं, हम किसानों की किसानों का स्थान लगाया करते हैं और यहाँ पे हमारे अधिकारी लोग उनकी जानकारी देते हैं। और आज उसी तहत मैं यहाँ पर आया हूँ और सारे किसानों को यहाँ पे हर तरह के बीज, हर तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को, आपको किसानों को देखने को मिलती है। और उसमें सारा जो भी कोई विषय होता है उसको बताने का। मंत्री, किसानों की फसल काफी बर्बाद हो चुकी है, तो उसमें क्या कोई मदद कराया जाए? देखिए ऐसा है, सर्वे हो रहा है, किसानों की एक एक फसल